मंगल में प्रार्थना तुलसी साधुदी काजी महाराज मंगल में प्रार्थना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सदगुरु मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमान, मैं धरा तू आसमान। सदगुरु मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमान, मैं धरा तू आसमान। प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। जिसके मैं काबिल नहीं, ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तो मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ सदगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमान, मैं धरा तू आसमान। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहमो खबर खास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सदगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमान, मैं धरा तू आसमान। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। कैसे तेरे पास गिरी, नजरें नीची हो गई। भाग्य तू संवारता पार तू उतारता, वक्त तेरी हर घड़ी पेश कर गुजारती। ऐ सदगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे
हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों नमस्कार सब सीतों को, नमस्कार सब सीतों को, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को जग में जितने साधु बने जग में जितने साधु बने उन्हें सबको वंदना बार बार, हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को ध्यान धूपं मन पुष्पं पतिक्रिये भूतासनं समाजाप संतो से पूजा पूज्यो देव निरा तुम मुक्ति दाता करम दीन जानी दया सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरं प्रद्यमान दुनिया की चराचर जीवों पर कर मोने जा बिछाया, क्या साधु कृष्ण क्या पाद कृत बस कोई न बचने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता, दिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता। उद्भूत भीषण जलोदर बार पूना सो जान दशा मुख गदाच्युत जीविता पद पाद पंकज रजो मृत दीर्घ देहा भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा आपाद कंठ मरुसिंह वेशितांगा कादम्र निगड कोटि निकृष्ट स्वनाम मंत्र मदि संवनुजासनम् सत्य स्वयं विगत बंधवया मात विपेन्द्र प्रकराज दवानला संग्राम वारिधि महोदर कांदन तस्यासुनास मुखयाति भयं
समुपैति लक्ष्मी सम्माने तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्माने तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी भक्तामरत्रटकमोहि मणिप्रमाणा उद्योतसंदलितपापसमोपितान् सम्यक् प्रणम्य दीनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताम् संस्कृत सकल दूत भूत बुद्धि पटुपी सूर्यलोक स्त्रोत्र जगत्रितय चित हरहि उदार स्तोत्रे किलामपि तं प्रथमम् स्तोत्रे किलामपि तं प्रथमम् स्तोत्रे किलामपि तं प्रथमम् आचार्य मुगल के मंगलमय आशीर्वाद कृपा से पंजाबी बात ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में आचार्य मानतु की वाणी का, भक्तिमय वाणी का, श्रद्धामय वाणी का, ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त वाणी का प्रवाह आप सभी के समक्ष चल रहा है। 45 गाथाएं हो चुकी है। कल आपने उस गाथा को, उस श्लोक को सुना था, 45वें 45 श्लोक को, जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी चिंता, बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़ा तनाव सभी आकर शांत हो जाते हैं। भूत भीषण जरूर भार बुद्धना सोचाम दशा मुक्तगता जीवितासा। जब आदमी को ये सोचने पर मजबूरी आ जाएगी, पता नहीं अब मेरा जीवन बचेगा या नहीं बचेगा, पर ऐसे वक्त में भी मेरे प्रभु, मेरे भगवान, ऐसे समय में भी सोचाम दशा मुक्तगता जीवितासा पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य। जिसने आपके पाद पद्मों का, चरण कमलों का क्या ले लिया? आश्रय ले लिया, सहारा ले लिया। तवद पाद पंकज रजो मृत, यानी चरण कमल की रज का, पंकज रजो मृत, दिग्ध देहा, उसकी देह जितनी मर्जी दिग्ध हो, दिग्ध देहा क्या हो जाएगा? मकर ध्वज पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य। वो व्यक्ति कामदेव के समान सुंदर, गलित जलित या क्या है, ऐसी देह हो जाने पर भी जो व्यक्ति आपका सहारा ले लेता है प्रभु, वो तो कामदेव के समान क्या हो जाता है? अद्वितीय रूप संपन्न हो जाता है। फिर उसको कोई कमी नहीं रहती। और यहाँ तक प्रभु, जिनके हाथ पैर दीवा में दृढ़ जंजीरें हो जब 40वां श्लोक है, जिनके हाथ पैर ग्रीवा में दृढ़ जंजीरें हैं जकड़ी, कठिन बेड़ियों से छिल छिल कर जिनकी जंघाई अकड़ी, ऐसे बंदी प्रियति मन से
नाम मंत्र का जाप करे, छूटे कठिन बंध से भय से, रक्षा उनकी आप करे। ऐसी कैदी कैद खाने में पड़े हूँ, जेल खाने में पड़े हूँ, जिनके हाथ पैर गर्दन में दृढ़ जंजीरें हो जकड़ी। कैदी के हाथ पैर और गर्दन में क्या बांध देते हैं? लोहे की मजबूत जंजीरें। और कठिन बेड़ियों से छिल कर जिनकी जंघाएं अकड़ी। जंघाओं में भी जिनकी क्या है? बेड़िए पड़ी हुई है, और वहां पर क्या हो गया है? बहुत जख्म हो गए हैं। ऐसे बंदी कैदी, ऐसे कैदी भी यदि मन से आपका सिमरन करते हैं, मन से आपका नाम लेते हैं, छूटे कठिन बंध के भय से, प्रभु रक्षा उनकी आप करें। तो भी सब ये वैसे 40वां श्लोक अधिकतर अगर देखा जाए, मतलब कि कर्म की जंजीरें हमारे अटी हो, और कर्म काढ़े कर्म बंधन भी क्यों ना हो, जिसने आपका सिमरन कर दिया, वो सारे कठिन से कठिन बंधनों से क्या हो जाती हैं? छूट जाती हैं। मगर लोग इसको कई बार अचानक, कोई क्या है, किसी को कैद की सजा मिल गई, पता नहीं लगता जीवन में कब क्या घट जाता है, क्या हो जाता है, किस पल क्या है, क्या बन जाता है, कोई पता नहीं लगता। ये तो जीवन है, सुख भी आता है और सुख दुख तो आ जाए, क्यों रोए मुस्कुराए, समदृष्टि बन जा, समदृष्टि बन जा, सुख दुख तो आए जाए, क्यों रोए मुस्कुराए, समदृष्टि बन जा, समदृष्टि बन। सुख राम पर भी आए, दुख श्याम पर भी आए, दुख राम पर भी आए, दुख श्याम पर भी आए, सुख दुख में एक भाव उनने तो अपनाए, सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए जाए, समदृष्टि बन। जिंदगी है, जिंदगी, जिस जिंदगी में दुख भी आता है और सुख भी आता है, लेकिन व्यक्ति वही है जो दुख को भी स्वीकार करता है और सुख को भी। अब दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी भाग जाएगा। ये तो जिंदगी है। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। अरे ऐसी क्या जिंदगी जीनी? नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए। दुख आते हैं पर ऐसे थोड़ा ही वो मर गए महाराज, मर गए महाराज, महाराज की मारो, क्या कहेंगे लोग आके? मर गए महाराज, महाराज तो जीते जागते बैठे भाई, तो उनको क्यों मारो? क्या है? ऐसा नहीं, नहीं महाराज जी अब तो जीने को दिल ही नहीं करता, दुख है चला जाएगा, क्या सोच रहे? नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से टकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए। फिर कैसी हो?
वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई, वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई में, खुदाई। नुक्ते के हेर फेर से उसे जुदा, नुक्ता नुक्ता समझ गए ना, नुक्ते के हेर फेर से, मात्रा, नुक्ता का मतलब मात्रा, नुक्ते के हेर फेर से उससे जुदा हुआ, नुक्ता पलट के रख दिया तो खुद ही खुदा हुआ। फिर थोड़ा ही खुदा बनने में दे दिया, बस एक नुक्ता ही तो है, हटा दिया, खुदी से क्या बन गया, क्या बन गया। ये कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई मुश्किल नहीं। सभा लगी थी इंद्र महाराज, इसकी सभा लगी थी, जैसे हमारी धर्म सभा लगी है ना, ऐसे इंद्र महाराज की सभा लगी थी। बड़े बड़े देव वहां पर बैठे हुए थे और इंद्र महाराज ने एकदम अपनी सिंहासन से उठकर क्या है देखा, और देव ने कहा क्या बात है, इंद्र महाराज से पूछा देवेंद्र जी आज क्या बात है। कहते मेरी निगाह मृत्यु लोक में चली गई और मृत्यु लोक में मैंने ऐसे आज के चक्रवर्ती को देखा, ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती को देखा, ऐसा सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप जिसके आगे हम इंद्र देव भी फीके। किसका रूप है, सनत कुमार चक्र, ओहो क्या गजब के सनत कुमार हैंडसम है, क्या रूप है उनका, क्या गजब है उनके रूप के लिए। जब इंद्र ने ऐसा कहा तो सब देव कहने लगे भाई बहुत पुण्याई है जो ऐसा रूप, क्योंकि रूप भी तो पुण्याई से ही मिलता है। गजब है, गजब है, धन्य है सनत कुमार को, इंसान है, मृत्यु लोक में है और इतना क्या मिला है, ऐसा सौंदर्य मिला है, ऐसी ब्यूटी मिली है। बड़ा मतलब सब देव कह रहे हैं, पर दो देव कहते पता नहीं इंद्र महाराज को क्या हो गया, जब देखो मृत्यु लोक के इंसानों की बड़ाई करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे हमसे ज्यादा सुंदर क्या होगा सनत कुमार, देखना चाहिए उसके रूप। अब दोनों बूढ़े बाबे बन गए, कौन, देव, देव क्या बन गए, वो तो चुटकी बजा के रूप बदल लेते हैं ना, ऐसे किया और जो मर्जी रूप बना लिया। अब दोनों बूढ़े बाबे बन गए और अपनी कमर पर टूटी हुई जूतियों के बड़े बड़े ढेर ला दिए, कमर पर बड़े बड़े बोझे ला दिए, और बोझे लाद कर वो क्या है बड़ी मुश्किल से बोझ उठाकर लठिया रख रख कर आ रहे हैं। और जहां देव थे ना, जहां सनत कुमार अपनी मालिश वालिश करवा रहे थे और अपनी क्या है व्यायाम शाला में थे, वहां दरवाजे आके खटकाए तो किसने कहा, पहरेदार ने, क्या बात है बाबा ये क्या कर रहे हो, यहाँ चक्रवर्ती सम्राट है अंदर। हाँ हाँ हमें पता है यहाँ चक्रवर्ती है, हम जानते हैं, उन्हीं को देखने तो आए हैं, उन्हीं को देखने। पहरेदार ने अंदर सूचना दी तो कहा सनत कुमार ने कि कहो जब मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा ना तब आना, तब तक उनको क्या करवा दो, नाश्ता पानी करवा दो। सुबह सवेरे का टाइम था। अब जब पहरेदार आया और पहरेदार ने आकर ये बात कही तो बूढ़े बाबा कहते ना 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 ना, क्या हुआ, हम तो पहले रूप देखेंगे बाद में पानी की घूंट पिएंगे, पहले रूप दिखा दो हमें, हम दर्शन करना चाहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती के, बुलाओ। अरे वो मालिश गर्दन करवा, ना 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 ना, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, बोला नहीं जा रहा, मुंह में दांत नहीं और क्या पेट में आंत नहीं, ऐसे बने हुए हैं, और ना 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 हमें तो पहले दिखाओ, पहले दिखाओ। अच्छा भाई
अब सनत कुमार को जब कहा कि वो तो पानी की छूट लेने को तैयार हुई और मरने मारने जैसे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा कि अभी गिरेंगे और अभी मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बना लिया ना अपना रूप। महाराज जल्दी चलिए, कहीं वो तरसते हुए आपके देखने के लिए मर ना जाए। बहुत बूढ़े हैं, बहुत जरा जीर्ण है, एकदम जीर्ण शरीर, शिरम शरीर हुआ पड़ा है। चलिए महाराज, ले आए, सारा तेल मला पड़ा है शरीर पे। और सामने जब चक्रवर्ती आके खड़े, दोनों देवों ने देखा, देखते ही रह गए। मन कर रहा 1000 आंखें बनाकर देख ले। ओ क्या गजब! कामदेव भी इनके सामने कुछ नहीं। कमाल, कमाल, कमाल है। ऐसा रूप, ऐसा रूप, पर रूप का क्या बने भाई? सीरत नहीं है जिसमें, वो सूरत वजूद है। क्या कहती हैं? सीरत नहीं, सीरत मतलब गुण नहीं, गुण नहीं। सीरत नहीं है जिसमें, वो सूरत फजूल है। और जिस फूल में गुण नहीं, वो कागज का फूल है। अरे उस कागज को कौन पूछता है, और उस सूरत को भी कौन पूछता है जिसमें गुण गुण ना हो। पर चक्रवर्ती में तो गुण भी थे और रूप भी था और चक्रवर्ती भी था। अब जब दोनों देव कह रही हैं कमाल है, कमाल है, ऐसा अद्वितीय रूप, ऐसा सौंदर्य, कमाल है। नारी का सौंदर्य तो सुना है, पर पुरुष का भी ऐसा सौंदर्य हो सकता है। अब ऐसा कहकर वो ऐसा सोच ही रहे थे। चक्रवर्ती सनतकुमार ने कहा, हे बाबा, क्या सोच रहे हो? अगर मेरा रूप देखना है तो आप कहाँ आना, मेरे राज दरबार में आना और वहां कर देखना। ठीक है चक्रवर्ती, ठीक है, कहा। और लड़खड़ाते लड़खड़ाते दोनों चले गए और कहने लगे, पता है ना आपको, हम इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं कि चलते चलते इतनी सारी जूतियों के ढेर क्या हो गए, टूट गए, फट गए, घिस गए। देखो, केवल केवल ओनली आपको देखने, बस और कोई काम नहीं। चक्रवर्ती ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, दरबार में आना, अभी कुछ आराम कर लो, खा पी लो। आपकी स्थिति बहुत क्या हो गई है, नाजुक हो गई। अच्छा ठीक है, कहा। चले गए दरबार में। आज तो और भी ज्यादा सज कर सनत कुमार आए हैं और कहा, जाते ही पहरेदार, जाओ उन दोनों बाबों को लेकर आओ, देखेंगे मेरे रूप और क्या है मेरी शख्सियत को, लाओ बुलाकर, लाओ बुला। ठीक है, आ गए, बिठा लिया। बाबा, 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 अब ऐसे क्यों कटकट कर रही हो? बोलो ना बाबा, बोलो ना बाबा, अब मैं कैसा लग रहा, अब मैं कैसा लग रहा? बाबा क्या हुआ? अभी तो 2 घंटे पहले आप कह रही थी ऐसा सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य, इतने हैंडसम, और अब क्या है, कटकच करने लगे, क्या हुआ? चक्रवर्ती सम्राट, आपका जो ये सुंदर शरीर है ना, हाँ, अब इसके अंदर 18 महारोग पैदा हो चुके हैं। अगर विश्वास नहीं, वैद्य राज को बुला लो और
अपने थूक का क्या करवा लो, टेस्टिंग करवा लो, निरीक्षण परीक्षण करवा लो। महाभयानक रोग जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भयंकर रोग कहते हैं, वो रोग भी आपके तन में आ गया है। क्योंकि व्याधि शरीरम मंदिरम, ये शरीर व्याधियों का मंदिर है, घर है। आपको पता है हमारे शरीर में कितनी रोमराई है, कितनी रोमराई है जी, उल्टा बोलते, 3.5 करोड़ रोमराई है, और एक रोमराई में 2.25 रोग छिपे हुए हैं। क्या छिपे हुए हैं? 2.25 रोग, 3.5 करोड़ रोमराई है हमारे। रोमराई समझ गए? ये छोटे छोटे बाल जो लगे हैं शरीर पे, ये 3.5 करोड़ है, और एक रोग में 2.25 रोग है, 2.25। ज्ञानियों ने जिन्होंने देखा उन्होंने ऐसा आंखों में बताया। अगर वो प्रकट ना हो तो ये शरीर एकदम एकदम स्वस्थ निरोग है। अगर कोई रोग क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, तो इससे घिनौना, इससे ज्यादा घृणा करने वाला और कोई नहीं। और ऐसा रोग जिसे कौन सा रोग कहते हैं, जिसमें सब गल जाए, चमड़ी गल जाए, क्या कहते हैं, कुष्ठ का, कोढ़ का। आपके शरीर में तो कोढ़ का रोग भी आ गया है। सनत कुमार चक्रवर्ती जब दिखाया तो सच में लोगों ने शरीर में घेरा क्या है, डाला हुआ था। बैठे बैठे सनत कुमार को इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ, ओ मेरा शरीर ही मेरा नहीं, दिन रात मालिश करवाता हूँ, बढ़िया खाने को देता हूँ, बढ़िया से बढ़िया मूल्यवान कपड़े पहनता हूँ, एक से एक मूल्यवान गहने, ताज, मुकुट सब कुछ लगाता हूँ, पर क्या इतना नस्वर, इतना नस्वर। 12 भावना में सुनते हो, राजा राणा छत्रपति हाथी एक, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी दलबल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। ये नस्वरता, ऐसा देह जो अभी तो इतना इतना सुंदर और दमदमाता चेहरा, और अब इतने रोग आ गए, वैराग्य हुआ, जंगल में चले गए, इतनी करनी करी, इतनी करनी करी, इतनी करनी करी, फिर इंद्र सभा लगी और इंद्र ने सिंहासन से कर क्या दिया, नमस्कार। देवों ने कहा महाराज आज किसको वंदन कर रहे हो? उसी सनत कुमार चक्रवर्ती को। क्या है? जिसका असीम रूप था, बलवान था, गुणवान था, लेकिन आज पूरी चमड़ी कोढ़ के रोग से क्या हो रही है, गल गई है, और देख कर घृणा, पर कमाल की क्षमता है, कमाल का धैर्य है, फिर भी क्या लगे हैं, कर्म काटने में लगे, कर्म तोड़ने में लगे हैं, शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं। फिर देवों ने कहा ये कैसे हो सकता है? परीक्षा लेने आ गए, वैद्य राज का रूप बना लिया देवों ने। और क्या है, जिस जंगल में सनत कुमार बैठे थे ध्यान लगाकर, वहां क्या है, फिरने लगे, कोई इलाज करा लो,
कोई इलाज करा लो, हम बहुत बड़े वैद्य हैं, बड़े से बड़े रोगों का इलाज करते हैं, कोढ़ तक की बीमारी का भी इलाज करते हैं। कराओ इलाज, कोई आओ इलाज कराओ, इलाज कराओ। अब एक बार, 2 बार, 10 बार घूमे, पर सनत कुमार को तो चित चेते भी नहीं। पंजाबी का कि एक कहावत है, चित चेते मतलब ध्यान ही नहीं है, मन में ख्याल ही नहीं है कि मैं इलाज कराऊं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा ये शरीर नश्वर है और इसका इलाज करा के क्या करना, इलाज तो मैं आत्मा का करूंगा, जो क्या है अजर अमर अविनाशी है, ना जिसे रोग, ना जिसे शोक, ना जिसे बीमारी, ना जिसे भय, ना जिसे लालच, कोई चीज भी नहीं सताती, ऐसी आत्मा है मेरी। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश। अरे क्या कलेश है, शरीर का क्या है, ये तो गलने, तड़ने, जलने और समाप्त विध्वंस होने वाला। क्या करना इस शरीर का, क्या करना इस, क्या है शरीर का, नश्वर देह का। एकदम चिंतन में गहरे उतरे हुए हैं कौन, सनत कुमार चक्रवर्ती। ऐसे ही चिंतन कर रहे हैं और वैद्यराज आए, बाबा। हाँ, क्या बात, पापा इलाज नहीं करवा सकते, शरीर गलगल करके क्या हो गया, राज मुआद और खून का घर बन गया, पूरे शरीर से चमड़ी गिर रही है गलगल करके, इलाज नहीं करवा सकते। बड़ी 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 दवाइयां हैं हमारे पास, एकदम कंचन जैसा शरीर हो जाएगा, कराओ ना इलाज, बाबा इलाज कराओ ना। देखो कैसे शरीर गल रहा है, देखो ना, देखो बात, देखो बात। आंखें खोली सनत कुमार ने, हाँ भाई, कौन सी बीमारी का इलाज करोगे, शरीर की बीमारी का या कर्म की? अगर करते हो शरीर की बीमारी का इलाज, वो तो मुझे नहीं चाहिए, अगर करते हो कर्म की बीमारी का इलाज, तो वो मैं एकदम तैयार हूं, उसके लिए तो मैं घर बार छोड़ चुका हूं, क्या उसके लिए तो मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अगर तुम कर्म, क्योंकि कर्म ही दुनिया में सब कुछ है, कर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। कर्मों का इस जहां में कैसा है बोले बाला, एक तो बना भिखारी, एक तख्त तो ताज वाला, कर्मों का इस। अरे भैया क्या बात हो गई, इधर ध्यान दो, बाद में कर लेना। मांगी ना भीख मिलती, सुनता न पाते कोई, सारे जहां का मालिक तख्त तो ताज वाला, कर्मों का इस जहां में। कर्मों का ही बोल वाला, बोलो कर्मों का इलाज नहीं, नहीं बाबा, कर्मों का इलाज नहीं हमारे पास। तो कौन सा इलाज है, हम तो शरीर का इलाज है, शरीर का क्या इलाज करना, अपना थूक लिया और जहाँ बहुत गला हुआ था ना, वहां पर लगा दिया, किसने, सनत कुमार ने। जहां जहां थूक गिरा, वहां वहां शरीर क्या हो गया,
कुंदनमय बन गया, स्वर्णमय बन गया, चमक उठा। अरे तुम्हारा क्या करना, ऐसा तो मेरा थूक भी इलाज कर देगा। मैं तो कर्म की बीमारी को काटने के लिए ही सब कुछ छोड़कर आया हूँ। ये कर्म है और ये कर्म से कटेंगे, प्रभु भक्ति से कटेंगे, प्रभु भजन से। प्रभु भक्ति सदा सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्रभु भक्ति सदा सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन ये जीवन है कागज की पूड़िया, ये जीवन है कागज की पूड़ी। आपका भी है क्या ऐसा जीवन? है क्या? कागज का नहीं है ना आपका? तो अगर कागज का समझो तो धर्म, ध्यान, तप, जप, कल से परिवर्तन आ गए हैं। थोड़ा खाने पर, थोड़ा नहाने पर, थोड़ा क्या राग द्वेष पर, क्रोध पर, मान पर और कामना पर विजय पानी है। पाओगे तो तभी जब समझोगे। ये जीवन है कागज की पूड़िया, बूंद लगे गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन। ये जीवन है मिट्टी का ढेला, ये तन भी है मिट्टी का ढेला, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन। मात पिता और कबीर मारे मारे पीटते हो ना, जिसके लिए मारे मारे पीटते हो। बेटे की क्या करवानी है, नौकरी लगनी है महाराज। अब क्या है, बेटे को पालना है। बेटे पल गए, अब पोता पोती की भी देखनी है महाराज। नहीं तो बहु में कहेंगी जावे मुंह पट्टी लगा के बुढ़ी बैठ जावे, काम तो कोई। कब करोगी, कब करोगे फिर? मूल से ब्याज प्यारा हो गया, ब्याज से कड़ ब्याज प्यारा हो गया, कड़ ब्याज से लपकड़ ब्याज प्यारा हो गया, फिर तो कोई टाइम ही। फिर कौन सा समय मिलेगा? बोलो बोलो, कौन सा समय है? महाराज क्या करे, अब दुकानों पे भी जाना, ऑफिस में भी जाना, जो करना है सो तो जब वो जरूरी है तो ये भी। माते पिता और जब कबीला, मर घट तक पहुंचाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन। अब करुणा में तो मरघट भी तक भी नहीं पहुंचा पाए, करुणा में तो मरघट पे भी नहीं ले जा सके भाई। वो तो क्या है, बस जब देखा करुणा ना, दूरी रखना, ना नौकर जाए, ना पैसे लेके कोई जाए, ना पत्नी काम आए, ना बेटा काम आए, ना वो कौन आए। जो आए वही वही मरघट का हो जाए भाई। कौन जाए, मरता हुआ कौन जाए? सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपने प्राण लाडले हैं। तो एक ऐसे शरीर का सनत कुमार ने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसी दवाई, मैं तो कर्म ही क्या है भगाना चाहता हूँ। जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो कोई चीज दुनिया की कुछ भी बुरा नहीं रहेगा। तो यहाँ भी मान तुंग कह रही हैं, क्या दुनिया का कष्ट हो, क्या बाहर का हो, प्रभु कुछ भी नहीं रहता। और कब स्तोत्र राज इस भक्तांबर का नित्य पाठ जो करते हैं, उनसे ही भयभीत सभी भय स्वयं दूर पग धरते हैं। मत करी उनसे कौन से भय, मत हाथी का,
शेर का, मृगराज सर्प का, अग्नि का, रोग का, मत करी मृगराज सर्प भय, रोगों से छुटकारा हो, दावा नल संग्राम वार से भी उनका निस्तारा हो। 47वीं गाथा। 48वीं गाथा में अब मान तुमने पूरी भक्ति करी प्रभु की, पूरा वंदन किया और पूरी भक्ति के साथ क्या कह रही है, मेरे प्रभु अब मुझ में मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के काला भी है मेरा। अब मेरा कुछ भी नहीं है, वरण वरण के फूल सजे हैं, सद्गुण का धागा लाया। 48वीं का कौन सी? 48 क्या कह रही है, वरण वरण के तरह तरह के फूल सजे हैं, सद्गुण का धागा लाया हूँ, भक्ति भाव से इस माला को कूथ तभी में पाया हूँ। मान तुंग ये माला जिसका कंठ हार बन जाएगी, उसके घर में विवश लक्ष्मी, मोक्ष की लक्ष्मी भी और दुनिया भी लक्ष्मी की तो बात ही क्या है। उसके घर में विवश लक्ष्मी घर बैठे ही आएगी, वो लक्ष्मी निश्चय ही आ जाएगी। 48 गाथा। स्तोत्र सर्जम तव जिनेन्द्र क्या कह रही है, नई भक्ता मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो ये कंठ गता वजस्त्र, जो इस माला को गले में धारण करता, धत्ते जन जन इंसान, धत्ते जनो ये कंठ गता वजस्त्र तंग मान तुंग मवसा संवैति लक्ष्मी। आचार्य मान तुंग कहते निश्चय से उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोलिए आचार्य मान तुंग जी महाराज। भक्ताम्र स्तोत्र की आचार्य मान तुंग की, भगवान ऋषभ देव सब अरिहंतों की पूर्ण हुआ आपका भक्ताम्र। मैंने कहा था पर्यूषण से पहले पूरा हो जाएगा, आज आपका ये पर्यूषण से पहले पूरा हुआ और कल करवा आज पर्यूषण का पहला दिन है। जहाँ पूरा हो गया सभी बहनों का, जिसने नहीं लिखवाया वो भी लिखवा ले। अगर 3-3 4-4 भी बैठ जाओगी तो क्या